नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम साहू रियल वेल्थ एडवाइजर। दोस्तों, सरकार ने रेपो रेट को फिर 0.25% से बढ़ा दिया है और अब रेपो रेट 6.5% के आसपास जा पहुंची है। दोस्तों, ये रेपो रेट होता क्या है? आपने कोविड के बाद से लगातार ये सुना होगा कि सरकार रेपो रेट को कंटिन्यूसली घटा रही है या कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। तो ये रेपो रेट होता क्या है? चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेपो रेट होता क्या है और उसे क्यों घटाया बढ़ाया जाता है और उसका हमारे ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है, कोटक महिंद्रा है, ये सब बैंकों को जो है उनको लोन देती है। उस परसेंटेज पे लोन देती है। जिस परसेंटेज पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को लोन देती है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। दोस्तों, ये रेपो रेट घटाने और बढ़ाने से हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आरबीआई जो है अपना रेपो रेट घटाती है तो कमर्शियल बैंकें भी अपना जो लोन का इंटरेस्ट रेट है उसको कम करती है, अपने एफडी में जो इंटरेस्ट रेट दे रही होती है उसको कम करती है। और जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाती है तो कमर्शियल बैंक भी अपना बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है और एफडी अपने जो जमा डिपॉजिट पे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। दोस्तों, जब बैंकों को लोन सस्ते में मिल रहा होता है तो वो आम लोगों को, आम पब्लिक को भी वो पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे देती है। और जब बैंक को वो पैसा महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिलता है तो दोस्तों बैंक को लॉस ना हो जाए करके वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। दोस्तों, रेपो रेट का हमारे एफडी के इंटरेस्ट पे इस तरीके से असर पड़ता है कि जब रेपो रेट कुछ भी हो, एफडी का इंटरेस्ट रेट हमेशा उससे 1+ ही होता है। आपने देखा होगा जब हमारा रेपो रेट 4.25% के आसपास चले गया था तो हमारा एफडी का रेट 5-5.5% के आसपास आपको मिलता था। जैसे ही आज रेपो रेट बढ़ने लगी है, आज 6.5% हो गया है, तो आपको आए दिन खबर आती है कि फलाना बैंक ने ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है एफडी पे। दोस्तों, तो हमेशा एफडी का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 1+ होता है रेपो रेट से, और आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो 3+ होता है आपके रेपो रेट से। आपने देखा होगा कि कोविड के समय आपको लोन जो है सस्ते में मिलने लग गए थे, 7, 7.5, 6.5% तक के आपको होम लोन मिल जाता था, लेकिन अब वो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ रहा है। दोस्तों, सरकार ये रेपो रेट को घटाती और बढ़ाती क्यों है? क्यों उसको एक जैसे नहीं रखने देती? जो हो गया, जब लोन सस्ते में मिल रहे तो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, लेकिन क्यों सरकार जो है घटाती और बढ़ाती है? दोस्तों, सरकार रेपो रेट को इसलिए घटाती और बढ़ाती है, घटाती इसलिए है ताकि मार्केट में मनी का फ्लो बना रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कोविड के समय जब सारे दुनिया लॉकडाउन में चले गई थी, इंडिया भी लॉकडाउन में था, तो दोस्तों मार्केट में जो है मनी का फ्लो होता नहीं था, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते नहीं थे, जिसके कारण क्या होता है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते क्यों नहीं है? कि उनके पास पैसे की कमी होती है। तो सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट को जो लोन देती है उसको कम करती है ताकि लोग जाके और ज़्यादा लोन ले सके, लोन लेके उस पैसे को खर्चा कर सके। तो दोस्तों, सरकार इकनॉमी में मनी का फ्लो लाने के लिए उस रेपो रेट को कम करती है और उससे सब लोन लेने लगते हैं और खर्चा करते, तो मार्केट जो है अपने नॉर्मल कंडीशन में चलने लगती है और ग्रो होने लगता है इकोनॉमी। दोस्तों, उसी तरीके से जब रेपो रेट कम होता है, लोन सस्ते में मिलने लगते हैं, तो ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं, अननेसेसरी लोन लेने लगते हैं। इससे क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। दोस्तों, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम होगा तो उसकी महंगाई बढ़नी तेज है, जायज़ है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी कंटिन्यूसली पूरे वर्ल्ड में जो है महंगाई कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? दोस्तों, आप देखे होंगे यूएसए आज रिकॉर्ड स्तर पे, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है, क्योंकि दोस्तों कोविड के समय जो यूएसए है अपने रेपो रेट को 0.25% के आसपास कर दिया था, जिससे वहाँ लोन ऑलमोस्ट मतलब नहीं के बराबर वहाँ के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जा रहा था। इससे क्या हुआ कि लोग अननेसेसरी लोन लेने लग गए और खर्चा करने लग गए। इससे क्या हुआ कि महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई क्योंकि डिमांड बढ़ गया। तो दोस्तों, इंडिया में भी उसी तरीके से रेपो रेट को कंटिन्यूसली कोविड के समय कम किया गया था, अब उसे बढ़ाना पड़ रहा है ताकि मार्केट से पैसा वापस खींच सके। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कम लोग लोन लेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जिससे जो चीज़ों की जो वैल्यू है, जो उसकी प्राइस है वो बढ़ेगी नहीं।
तो दोस्तों इसलिए सरकार जो इसलिए